मुकाशफा की किताब 12वां बाब और उसकी आयत नंबर 7वीं से मैं आपके लिए खुदा के कलाम को खोलने लगा। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उससे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह नहीं रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से यह बड़ी आवाज सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाता है गिरा दिया गया और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, यहां तक मौत भी गवारा की। ऐ आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही वक्त बाकी है। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। जरा तीसरी मर्तबा बुलंद आवाज से किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। सारी जमायत कहे, सारी जमायत कहे, सारी जमायत कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस में खुदा कलाम करता है कि फिर आसमान पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इसे मूव कर दे, मैं गुजारिश कर चुका हूं। आसमान पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर दो कमांडर हैं, दो सिपाहसालार हैं, दो बड़ी शख्सियात हैं और उनके साथ दो बड़े गिरोह हैं और हैं ये फरिश्तों के गिरोह, ये फरिश्तगान हैं, ये मलाइक हैं। बाइबल में लिखा फिर आसमान पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, मुकर्रब फरिश्ते, मैं हथ बन के रिक्वेस्ट की सी मेरे नाल रहा जे पादरी साहबान से गुजारिश करो। मुकर्रब फरिश्ता कौन सा था? मिकाएल। मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल और अजदहा और उसके फरिश्ते। सो बाइबल बयान करती है कि दो बड़े गिरोह हैं, एक गिरोह मिकाएल और उसके फरिश्तों का है। मैं मिन्नत कर चुका हूं इंतजामिया से, अथा चत पा के अगे किसी ना आउं दो, तो इस गली चो किसी ना आउं दो प्लीज। इंतजामिया अगर उथे वे तो चली जाए, हथा चत पा के खलो जाओ, तरला कर लो, मैनू कलाम सुना दो। ए टुरना फिरना जरा कनाब तो पिछों बंदे बुलाओ। इंतजामिया की गुजारिश है, हथा चत पा के खलो जाओ, अगे किसी धी भैन बेटी नहीं आउन देना, भाई नहीं आउन देना। मैं अर्ज कर रहा था और मैं गुजारिश करांगा हुण कोई इधर उधर चले ना, इंजील सुन लवो, चंगे रह जाओगे। ये कोई मेला नहीं, कोई ठेला नहीं, कोई तमाशा नहीं, इंजील दा कलाम हो रहा, जिंदगियां दे अंदर घुस जाएगी जे अंजील। भाई जी जरा बह जाओगे, तुसा दूआं ने कलाम रोकया, तुसा दूआं ने कलाम रोकया है, तुहाडी वजह नाल मैं रोकया होया जे। पैसा लाना सारियां नूं आउंदा नहीं जे, जेवर सारे पांदे ने, मटकाना कोई कोई जानता जे। पैसा तुम जिन्ने मर्जी करूसतां दे ला लो, बरकत नहीं जे मिलती जिन्नी देर तक गोडियां दे बल ताबेदार ना होवो।
मैं फिर कह रहा जी, पैसा सिंधी घर वेच के भी ला लै, बरकत नहीं हो मिलेगी जिनी देर तक तेरे नाल ना खलोणगे गोडियां दे पल। पैसा सारियां कोल ही है। मैं इंतजामिया की गुजारिश कर रहा, जो कोई होण बंदा ना आए, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। इन्ने बिल्ले पा के तुहां पैसे लाए ने, कादे नहीं लाए जे? जाया करन नहीं लाए जे। सिंधी उठ के चला जाओ उथे, आप तरला कर लै उन्हां दा, इधर कोई ना आए, पिछों कनात दे कल जिन्हें जाना है। सिक्योरिटी वाला बंदा साडा भी कोई उथे जुड़ जाए, ओ पिछे जगह है कनात दे नाल नाल, पिछों लियाओ इंज जिन्हों लिया जे। यसु मसीह का काम है। ये पंडाल किदा लगा होया है? यसु मसीह दा। ते यसु मसीह नूं काम करन दो। रूल कुछ के बारे लिखा, उन्हें रंजीदा ना करो। मैं जो गल करन लगा, मेरी गल नूं सुनो गौर ना। आसमान के ऊपर एक लड़ाई हुई दो ग्रोहों के दरमियान। पहला ग्रोह कौन सा है? मिकाएल और अजदहा, दो ग्रोह पड़े हैं। दो ग्रोहों के अंदर लड़ाई, और यह लड़ाई मलाइक की है, यह लड़ाई फरिश्तगान की है, यह लड़ाई उन लोगों की नहीं, इंसानों की नहीं, फरिश्तों की लड़ाई है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, जमीन पर नहीं, आसमान पर लड़ाई हुई। अर्शे मुअल्ला पर लड़ाई हुई, और अर्शे मुअल्ला की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। आसमान की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। इंसानों की लड़ाई आम हो सकती है, मलाइक की लड़ाई आम लड़ाई नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अजदहा और उसके फरिश्ते। अजदहा को लूसीफर कहा गया है, इसे पुराना सांप कहा गया है, इससे झूठा भी कहा गया है। और पादरी सेबान और कलीसिया मेरा साथ दे, झूठा और झूठों का। थैंक यू, मेरे नाल रहा जी प्लीज, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं बड़ी बरकत लोगों को मिलेगी तुहाडे वसीले नाल। झूठा और झूठों का, यह झूठा है और झूठों का बाप है। इसमें जरा भी और यकीन जानो, इथों तक आंदिया मेरा दिल धड़कदा जे, एडे एडे टोए जे विच मेरा किते भी पैर विच आ गया, मेरी लत्त टुट जानी जे। लेकिन फिर भी तुहानू वेखण आउंदा जे। मैं वेखण की लोड़ ही कोई नहीं, मेरे तो मैं झूठ बोलन दिया, आके वेख लो, एल फटे हुए लंडे जे सारे। मार्च कर रहा था, ठीक है जी, मेरा पैर आ गया जी विच, इसलिए मैं रिस्क लैके तुहाडे तक आके अखा चख पा के इंजील सुनाना चाहना, ताकि शैतान नूं लग समझ जाए। लूसीफर मुकर्रब फरिश्ता है आसमान पर, और ये फरिश्ता तख्लीक जब हो रही है, जब खुदा कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को बना रहा है, उस वक्त यह फरिश्ता रब्बुल इज्जत की जाते किबरिया के साथ रहता है। और इसकी बाबत इंजीले मुनव्वरा के अंदर लिखा है, यह मुकर्रब फरिश्ता है, यह ममसू है। खुदा के कलाम के अंदर सिर्फ दो ममसू हैं जिनको खुदा ने डायरेक्टली मसा किया है, बाकी जितने ममसू हैं इनडायरेक्टली मसा हुए हैं। डायरेक्ट मसा करने का मतलब यह है कि खुदा ने अगर किसी के ऊपर हाथ रखा या खुद उसे मसा किया, वो दो शख्सियत है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा कोई नहीं है, दो ही शख्सियत हैं जिन्हें खुदा ने खुद मसा किया। उनमें पहली शख्सियत लूसीफर है, जिसकी बाबत लिखा है, तू ममसू करोबी है, तू मसा किया हुआ है, तू ममसू है। और ये ममसू जो है, ये खुदा का ममसू है। आवाज पता क्यों नहीं भाई जी आपकी आ रही? मुझे लगता है ये आपके मोनीटर मुझसे काम नहीं दे रहे मुझे। इसकी थोड़ी, इसको मेरी तरफ थोड़ा इस करें, या इस साउंड को मेरी तरफ करें। मेरी आवाज नहीं आ रही है। कोई बंदा एक सिर्फ थोड़ा सा इसका मुंह इधर कर दे मेरी तरफ, थोड़ा सा, बस। थैंक यू। मैं अर्ज कर रहा था कि ममसू मसा किया हुआ सिर्फ खुदा ने किया। और यहां इंजीले मेरे हल करो पुत्र, उत्ते नहीं करना, फिर बिल्कुल ही नजर नहीं, कुछ नहीं होना। और ममसू जो है, ये छाड़ दो यार, हेलो प्लीज। ममसू मसा करना, और ये जिंदा खुदा ने खुद मसा किया। किसको मसा किया?
लूसीफर को अपने हाथों से, और बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामा में लिखा है तू ममसू क्रूबी है। मत्ती तू भी चल पिया कर, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें भी मौका दे ताकि ये भी देख, लोग दुनिया के जहां जहां आप देख रहे हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूं, मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि लोग भी बरकत पा सके। दुनिया के बहुत से ममालिक में लोग इस क्रूसेड को लाइव देख रहे हैं, इसलिए मेरे साथ रहिए, आप भी, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। तू ममसू करूबी है, सो खुदा ने इसे खुद मसा किया अपने हाथों से, और जब खुदा ने इस लूसीफर को मसा कर लिया, मखसूस कर लिया, तो मसा करने के बाद खुदा ने इसे आतशीन पत्थरों के दरमियान रख दिया। आग 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 के दरमियान, इसके चारों तरफ आग ही आग है, और ये आग के अंदर रहता है, इतनी पावर के अंदर है, इतनी कुव्वत के अंदर है, इतनी कुदरत के अंदर है कि ये ममसू है, मसा किया हुआ, और जिसे खुदा मसा करे वो आग से भर जाता है। आमीन को कह सकता है? अगर आप मसा हुए हैं, खादम मसा हुए हैं, आग से भरे हैं या खाली हैं? आमीन कहोगे या नहीं? मेरे नाल है हुए कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि जब आप मसा किए गए, आग से भरे हैं कि नहीं? आमीन भरे हैं, आमीन भरे हैं। तो जब खुदा किसी को मसा करो, आप इनडायरेक्टली मसा हुए हैं, तब भी आग से भरे हैं, जिस पर खुदा खुद रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन अपना हाथ खुद रख दे, वो कितनी आग से मामूर होगा। उसके अंदर से आग, उसके बाहर आग। लिखा तू आतशी पत्थरों के दरमियान रहा करता था, तू आतिश के दरमियान, आग के अंदर रहा करता था, और हर तरह का पत्थर तेरे लिए था, और तेरे अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पुखराज, जमुर्द, अकीक, संगे सुलेमानी, जबरजद, तमाम तर कीमती पत्थर तेरे चारों इतराफ है, और तेरे हुस्न जो है, इतना तू हसीन है कि दुनिया के सारे हुस्न तेरे सामने मांद पड़ जाते हैं। तेरा हुस्न इतना है, तू खूबसूरत इतना है कि सारी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ रख दी जाए तो तू उतना खूबसूरत है लूसीफर, इतना खूबसूरत है तू सरापा हुस्न है, तेरे अंदर से हुस्न निकलता है, और हुस्न तेरा मोहताज है, तू हुस्न का मोहताज नहीं है। इतनी मोहताज के साथ तेरे अंदर हुस्न है, तू हुस्न में कामिल है, परफेक्ट है, कामिल है तू हुस्न में। और फिर ना सिर्फ तू कामिल है, बल्कि तू बागे खुदा में रहा करता है, तू खुदा के पास रहता है। और फिर तेरी डेफिनेशन खुदा ये करता है कि तू साया अफगन है। क्या है जी? साया अफगन क्या है जी ब्रदर जी? साया अफगन क्या है जी? साया अफगन, साया अफगन का मतलब है कि जब ऐसा साया होता है और उसके नीचे कोई बंदा बैठे या साए के नीचे कोई आए, मिसाल के तौर पर जब साए लंबे होते हैं दरख्तों के, घरों के, तो जो साया शेड आगे पड़ती है और उसके नीचे कोई बैठता है तो कहते हैं ये है वो साया जिसको साया अफगन कहते हैं, जो चारों इतराफ फैला हुआ है। तो तू खुदा के तख्त के ऊपर साया अफगन है। गोया जब तू पर फैलाता है तो तेरे परों से जो साया बनता है, जो तेरे परों से जो साया निकलता है, उस साए के नीचे खुदा बैठता है। मेरे साथ रहिए जरा, उस साए के नीचे खुदा बैठता है, उस साए के नीचे खुदा का तख्त है। तू खुदा के तख्त के ऊपर साया अफगन है, तूने साया किया रखता है खुदा के तख्त के ऊपर। इतना खूबसूरत, दुनिया में कोई शख्स नहीं पैदा हुआ आज तक, दुनिया में कोई मखलूक पैदा नहीं हुई आज तक। मखलूकात में सबसे ज्यादा हिकमत सिर्फ तेरे अंदर है। दुनिया में किसी के पास इतनी हिकमत नहीं सिवाय तेरे। तू हिकमत में कामल,
अक्ल में कामल, दनाई में कामल, फहमो फरासत में कामल, इल्म फसीहत में कामल। तेरे अंदर इतनी कामलियत है कि खुदा ने बनाया ही तुझे परफेक्ट है। और खुदा परफेक्ट क्यों ना बनाए, मेरे साथ रहिए, बाहर वाले भी मेरे साथ रहे। खुदा परफेक्ट क्यों ना बनाए? क्योंकि वो रहता कहां पर है? बागे खुदा में, और खुदा के तख्त के ऊपर अर्श मुअल्ला पर साया किया हुआ है, खुदा के तख्त पर साया किया है। तो खुदा खुद कामिल है, तो नाकामिल चीजों को खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा? खुदा कामिल है, उसने भी उसको हुस्न में कामिल, हर चीज में कामिल बनाया। लेकिन हुआ क्या? बाइबल बयान करती है कि एक दिन ये खुदा के तख्त के ऊपर साया अफगन था, तो खुदा की गुफ्तगू सुनता था, खुदा के पैगाम को सुनता था, खुदा की डिस्कशन सुनता था। और एक दिन खुदावंद रब्बुल इज्जत की जाते किबरिया ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, जो खुदा के अंदर है, उसकी जात का मजहर है, उसकी जात का जौहर है, जो उसके अंदर रहता है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो आपने आके ऐलान किया, बाप मुझ में है और मैं, जरा मसीहियों बुलंद आवाज से, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। बाप और मैं एक है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं। सो गोया यीशु मसीह बाप के अंदर है। सिर्फ यीशु बाप के अंदर नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। हम मसीही एतकाद रखते हैं, हम मसीही ईमान रखते हैं, और हमारा एतकाद, हमारा ईमान यह है कि जब कुछ नहीं था, जब कायनात नहीं थी, जब कायनात का जर्रा जर्रा मार से वजूद में नहीं आया था, जब कुछ भी नहीं था, मेरे साथ रहिएगा, जब कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ कौन था? तब सिर्फ खुदा था। जब कुछ नहीं था, जब आसमान नहीं था, जब जमीन नहीं थी, जब सूरज नहीं था, जब चांद नहीं था, जब सैयारे नहीं थे, जब सितारे नहीं थे, जब इजराम फल्क नहीं थे, जब नयरे अकबर नहीं थे, जब नयरे असगर नहीं थे, जब कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा अभी मार से वजूद में नहीं आया था, तब सिर्फ खुदा था, सिर्फ खुदा। और खुदा के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह इब्तिदा में कलाम था। जरा बुलंद आवाज से, इब्तिदा में कलाम था, और बुलंद आवाज से, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम ही इब्तिदा में। इब्तिदा उस जमाने को कहते हैं जब कुछ नहीं था। उस वक्त क्या था? कलाम था। मेरे साथ रहिए, जब आसमान नहीं था तब क्या था? जब जमीन नहीं थी तब क्या था? जब हशरात नहीं थे तब क्या था? जब नबातात नहीं थे तब क्या था? जब जमादात नहीं थे तब क्या था? जब मखलूकात नहीं थी तब क्या था? और मसीहियों की देखो, डरदे हो तुसी ईमान का इजहार करन लग्या। असी वो लोग मसीही वो लोग हैं जो कहते हैं हम खून का हर कतरा, हाय ओ सदके जावा इस कौम तो, हम खून का हर कतरा, हाय भी साह नहीं निकलते पे, हम खून का हर कतरा। अब मेरे भरा एवं कई मुंह खोल के वेखी आउंदे ने, मैनू ईमान का इजहार नहीं कर सकते, मेरे ना कर सकते मेरे साथ ईमान का इजहार? हम खून का हर कतरा, जरा दो भी हाथ चुक के कोई ईमान ना कह सकते, हम खून का हर कतरा। जरा बुलंद आवाज ना, हम खून का हर कतरा, हम खून का हर कतरा। दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भारा है। मसीह और बुलंद आवाज से कहिए, इंजील को फैला दो। जिदे हाथ थले ने ना, एदा मतलब उन्होंने कोई बरकत नहीं है मिल रही, हाथ थले ही रखो।
और मैं एक ईमान के साथ बात करने लगा हूं, ईमान के साथ। मैंने पास्टर सेबान से कहा मेरे साथ दुआ में मुतफिक रहे जब मैं कलाम सुना रहा हूं। मैं कलाम सुना रहा हूं, आप अपने मुंह से यीशु का नाम निकाल रहे हैं। जैसे जैसे यीशु मसीह के कलाम की आवाज आपके मुंह से निकलती है, बीमारियां आपके बदन से निकलना शुरू हो जाती है, बदरूहें आपके बदन से निकलना शुरू हो जाती है, तवीज आपके खानदानों से निकलना शुरू होते हैं। और जब आप यीशु के कलाम को बुलंद आवाज से पुकारते हैं और अपने हाथों को बुलंद करके इजहार करते हैं, इब्लीस यीशु के नाम से आपके कदमों में आ जाता है और अभी इसी वक्त बीमारियों से आप छूट जाएंगे। ताड़ी ना मारो, ताड़ी ना मारो, ताड़ी ना मारो। ईमान का इजहार करें। किसका इजहार करना है? ताड़ी खुशी है, ताली बजाना खुशी है। ईमान का इजहार मुंह से किया जाता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के सदके जावा, थैंक यू। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, सब चीजें उसके वसीला से। आसमान किसने बनाया? किसके जरिया से बनाया? जब कुछ नहीं था तब क्या था? जरा दोवी हाथ चौक के, जब कुछ नहीं था तब क्या था? जब जमीन नहीं थी तब क्या था? जब आसमान नहीं था तब क्या था? जब सितारे नहीं थे तब क्या था? जब सयारे नहीं थे तब क्या था? जब हशरात नहीं थे तब क्या था? जब नबातात नहीं थे तब क्या था? जब जमादात नहीं थे तब क्या था? जब कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा वजूद में नहीं आया, यहां तक ना आप थे, ना मैं था, ना दुनिया थी, तब क्या था? जरा बुलंद आवाज से, तब क्या था? और कलाम का दूसरा नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। कलाम का दूसरा नाम क्या है? हाथ सारे। और मियां साहब ने आख्या यीशु सारे नु खुशी हो गई। इथों कहना फर्क जे, इथों जेड़ा कहंदा वो फर्क जे, इथों जेड़ा कहंदा अंदर बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं आख्या ताड़ी बंद करके मुंह खोलना। मुंह खोलने का मतलब है मैं बाइबल की गल कर, तू अपना मुंह खोल पैसा बन, तू अपना मुंह खोल। मैं गलत गल आखी है जी? तू अपना मुंह खोल। कलाम का दूसरा नाम क्या है? जिदे हाथ सलामत नहीं हो थल्ले रखे थे, जिदे हाथ सलामत ने ऊंचा करके कहे। कलाम का दूसरा नाम क्या है? कलाम का दूसरा नाम क्या है? जे नाल खुदावंद लाओगे बीमारियां अंदरों ही निकल जाएंगियां। कलाम का दूसरा नाम क्या है? जे खुदावंद नाल ला लो। कलाम का दूसरा नाम क्या है? खुदावंद यीशु। कलाम का दूसरा नाम क्या है? खुदा ने उसे सर बुलंद किया, किसी और को नहीं। बाइबल में लिखा है जब बाप बेटा रूहुल कुद्स मौजूद हैं और मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाएं। बेटे को कहा बेटा तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। अलूहियत की सारी मामूरी तेरे अंदर है। यीशु मसीह से बाप कलाम करता है, अलूहियत की सारी मामूरी तेरे अंदर है। अर्श हो या फर्श, रियासतें हो या इख्तियारात, कुछ भी हो, सब कुछ तो तेरे लिए बनाया है। आ बात करते हैं, आओ हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाए। बाप बेटे रूहुल कुद्स जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये सियाना फरिश्ता जिसका नाम लूसीफर है उत्ते खलोता है ते आकड़ के आंदा है मेरे को भी पूछ लो, वो तेरी इन्नी औकात है तेरे को पूछे? तू मखलूक वो खालक, तू मखलूक सोना जिड्डा मर्जी है, तू है ती मखलूक। हुसन में कामल पर है मखलूक, आतशी पत्थरों के अंदर है पर है। कलामपुर और सिंधी किन्ने पैसे दिते नहीं मैनू, किधर गया गिल? और को ठेके ठूके तो नहीं जे मैं आया, मैं ठेका करके नहीं आया, मैं सादा कलाम लैके आया। सिंधी मैं सादा कलाम लैके आया, तो तुसी भी कलाम सुनन आए हो, किसी बंदे नहीं वेखन आए तो मेरे नाल रहा जे। तेरी औकात यह है कि तू मखलूक और मैं खालिक। अगर तू हुसन में कामल है तो फिर है क्या? है क्या?
अगर तू आतिशी पत्थरों में चलता है तो फिर भी क्या है? अगर तू खुदा के तख्त पर साया करता है तो नौकरी कर रहा, नौकर मखलूक है तू। और तेरी औकात क्या है, तेरी जात क्या है कि तू उठ के खुदा के बेटे यीशु मसीह का मुकाबला करे और कहे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, बेटे को क्यों बुला लिया, रूहुल कुद्स को क्यों बुला लिया, मैं कहां हूं और तेरी औकात मखलूक की है, क्यों खालिक का मुकाबला कर रहा है? क्यों? जब ऐसी बात हुई, अकड़ आई अंदर, गुस्सा आया, और गुस्से के अंदर फरिश्ते ताबिया थे इसके। इसने फरिश्तों के साथ एक मीटिंग कॉल की, कहा फरिश्तों आओ, सब मिलकर मीटिंग करते हैं। मीटिंग के अंदर सारे फरिश्ते आसमान के इकट्ठे कर लिए, और खुदा के मुकाबले में जो कोई मीटिंग करता है खुदा को मालूम नहीं है कि आसमान पर क्या हो रहा है। अगर कोई खुदा के खिलाफ बात करे, क्या खुदा दिलों और गुर्दों को जानता नहीं है? वो आलिमुल गायब है, कोई बात उसके अंदर है, जो भी है दुनिया के अंदर वो पोशीदा नहीं है। वो हर एक भेद से, चाहे वो मख्फी है चाहे वो जाहिर है, वो जानता है। वो दिलों को जानता है, वो गुर्दों को जानता है, वो ख्यालों को जानता है, वो सोचों को जानता है, वो इरादों को जानता है, वो अंदर को जानता है, वो बाहर को जानता है। क्या वो ये नहीं जानता? लूसीफर टोला बना के मेरे खिलाफ मीटिंग कर रहा है। खुदा ने कहा कर ले, लिल्ला चस्का। खुदा कई मर्तबा हमें काम करने देता अपने खिलाफ, कर ले, रस्सी छड़ देंगे, ले कर। कई मरतबा खादम एवं चीका मार रहे होंगे बेचारे, मेरा फलाना खिलाफ बोलता है, मेरे भाई आप क्यों चीखे मारते? आपके खिलाफ जो बोलता है खुदा की आंख की पुतली को छू रहा है। कोई आमीन कह सकता है? मैं खादमा ना गल कर रहा, प्लीज हसो ना, मेरे नाल आमीन करो जे अगर है होते है वो खुदा दी अख दी पुतली। क्यों नहीं मीर साहब, तुसीं पूरे पूरे शेखूपुर दे मीर हो, आवाज दी कट छड़ो। अज इत्थे खलोते हो तुसीं दी बरकत उन्नी ही आनी है जिन्नी अज आ रही है, क्योंकि सारे मैनू ते तुहानू नहीं वेखना है, रूहुल कुद्स दी कुदरत नू वेखना है। ते कहो फिर आमीन, आमीन। तो जब कई मरतबा खादम के खिलाफ कोई बात करता है, एवं असी परेशान हो जाने। बाइबल में लिखा है जहां मेरा खादम है वहां, याद तुहानू आयता नहीं जे पादरी साहबान अज आउंदियां तो यहां पता नहीं क्यों नहीं बोलते पे, तो या फिर एवं खलो गए सो तुसी। जहां मेरा खादम है वहां आपके साथ खुदा है। अगर आपके खिलाफ कोई है तो जिंदा खुदा के खिलाफ काम कर रहा है। मूसा की बहन मूसा के खिलाफ हुई, कौन जुर्रत कर सकता है खादम पर उंगली उठाने की? यहां खुदा ने कहा कर, कई मरतबा खुदा करने देता, जा कर कर जो करने कर, करने दिया खुदा ने। मीटिंग कॉल हो गई, फरिश्तों का गिरोह इकट्ठा कर लिया, सारे फरिश्ते इकट्ठे हुए, मीटिंग की, और मीटिंग के अंदर एक फैसला किया, आज के बाद मैं खुदा के तख्त पर साया नहीं करूंगा। तेरी औकात की है, तू नहीं करेगा कोई होर कर लेगा। साडे च भी कई एक आकड़ा होंदे ने, भाई मैं नहीं तो काम होना ही कोई नहीं। गिरजिया च भी कई लोग होंदे ने जिहड़े आंदे ने जी मैं नहीं ते काम एक काम नहीं होना। इन्हां च एक आकड़ हां सी, कहा मैं खुदा के तख्त पर साया नहीं करूंगा। टोला इकट्ठा कर लिया फरिश्तों का, अलग हो गए, बगावत का ऐलान कर दिया। और बगावत किसके खिलाफ? पादरी साहबान मेरे साथ है, बगावत किसके खिलाफ? यहोवा खुदा के साथ। किसके साथ बगावत? जिंदा यहोवा खुदा के खिलाफ बगावत, अलमे बगावत। खुदा ने कहा बगावत कर। फरिश्तों का सारा टोला ले गया साथ, और टोला लेकर कहते हैं मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा करूंगा। है तेरी औकात? है तेरी औकात? काफरा, ओ काफरा तेरी औकात है कि जिंदा खुदा यहोवा के तख्त से, अर्शे मुअल्ला से अपना तख्त ऊपर करना? काफर है तू, कुफर बकता है तू।
कहता है मैं अपना तख्त खुदा के तख्त के से ऊंचा ले जाऊंगा, उसके बराबर कर लूंगा। मैं जमायत के पहाड़ पर जाके बैठ जाऊंगा। मैं अपना आप को कहा मैं अब खुदा बन जाऊंगा, मैं खुदा बन जाऊंगा, मैं पूरे आसमान का कंट्रोल संभाल लूंगा। फरिश्तों तैयार हो मेरे साथ? फरिश्तों ने कहा जनाब तैयार हैं। फरिश्ते इकट्ठे हो गए, कहते हैं यहोवा खुदा हम तुझे नहीं खुदा मानते, हमारा लीडर लूसीफर हो गया है, हम लूसीफर की मानेंगे, हम जिंदा खुदा की नहीं मानेंगे, हम लूसीफर को मानेंगे। क्योंकि लूसीफर, कोई गल नहीं मैं पहले ही दस्या है, क्योंकि लूसीफर क्या करेगा, ये खुदा की मानद बन जाएगा, ये अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा बल्कि बराबर ले जाएगा। ये शुमाली इतराफ जमायत के पहाड़ पर अपने आप को कायम कर लेगा, लिहाजा हम इसकी मानेंगे, हम खुदा की नहीं मानेंगे। ग्रोह इकट्ठा हो गया। खुदा ने जब देखा ये कर क्या रहे हैं, तो खुदा ने कहा तेरी औकात जिन्नी है मैं उन्ना ही काम करांगा। खुदा ने कहा मिकाएल बात सुन, मिकाएल मैं तेरे साथ कलाम करता हूं। मिकाएल का मतलब है वो जो खुदा की मानिद है। मिकाएल मेरी बात सुन। मिकाएल खुदा के पास आया और खुदा कहता है मिकाएल ये है लूसीफर जिसने अल में बगावत बुलंद किया है, मैं इसके साथ झगड़ूंगा तो लगेगा कि खुदा बेइंसाफी कर रहा है, तो तू क्या कर, तू खुद इसके साथ लड़ाई करेगा, तू खुद इसके खिलाफ जंग करेगा। देख इसके फरिश्ते लाखों लाख करोड़ों करोड़ जितने आसमान के फरिश्ते हैं उनमें बड़ी तादाद इसके साथ हो गई है, लिहाजा तूने इनके खिलाफ जंग करनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर आसमान पर एक बहुत बड़ी, थैंक यू, फिर आसमान पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुए। मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल, कौन सा फरिश्ता? मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल और अज़दहा के फरिश्ते लड़ने को निकले। आसमान पर जंग का ऐलान हो गया। जब आसमान पर खुदा के तख्त के सामने जंग जारी है, फरिश्तों के अंदर फरिश्ते आपस में लड़ने लगे हैं। एक तरफ संभाली लूसीफर ने कमांड को, लूसीफर को कहा गया ऐ सुबह के रोशन सितारे, द मॉर्निंग स्टार, ये सुबह का रोशन सितारा है। दूसरी तरफ मिकाएल खड़ा हो गया जिसका तर्जुमा है वो जो खुदा की मानद है। यहां सुबह का चमकता हुआ सितारा, यहां जो खुदा की तरफ से आया खुदा की मानद मिकाएल है। दोनों खड़े हो गए। यहां लंबी तादाद फरिश्तों की है, यहां भी लंबी तादाद फरिश्तों की है। आसमान बजाने जंग बन गया, लड़ाई का ऐलान होने लगा है। सामने यहोवा का तख्त लगा है, दाएं भी फरिश्ते लड़ने को तैयार हैं, बाएं भी फरिश्ते लड़ने को तैयार हैं। बहुत बड़ी जंग आसमान पर होने को जा रही है। यहोवा खुदा अपने तख्त पर बैठे हुए दोनों तरफ देख रहे हैं, अपनी मखलूकात को, मलाइक को देख रहे हैं, करूबीम को देख रहे हैं, सराफीम को देख रहे हैं, बड़े बड़े फरिश्तगान को देख रहे हैं। ये करने क्या जा रहे हैं? एक पार्टी खुदा की पार्टी, एक तरफ खुदा के फरिश्ते, दूसरी तरफ लूसीफर के फरिश्ते। ऐलाने जंग हो गया। जो ही ऐलाने जंग हुआ, जंग जैसे शुरू हुई तो लूसीफर और मिकाएल आपस में लड़ने लगे, फरिश्ते आपस में लड़ने लगे। कहा जो इन दोनों में से बड़ा होगा, गालिब होगा, वही आसमान की भाग दौड़ संभालेगा, वही आसमान पर रहेगा, वही आसमान पर हुकूमत करेगा, वही आसमान पर खुदा की बादशाहत के अंदर रहेगा, वही अर्श मुअल्ला पर कायम रहेगा। बाइबल मुकद्दस बताती है दोनों इतराफ आसमान पर फरिश्ते लड़ने को तैयार, कमांडर लड़ने को तैयार। जंग शुरू
हो चुकी है, झगड़ा शुरू हो गया। लूसीफर भी आ गया, साथ मिकाएल भी आ गया। वहां पर जंग का ऐलान हो चुका है। चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते झगड़े कर रहे हैं, झगड़े जारी है। और इस झगड़े के दौरान, जंग के दौरान बाइबल मुकद्दस बयान करती है आखिरकार लूसीफर शिकस्त खा गया। आखिरकार लूसीफर के फरिश्ते जंग हार गए। जैसे जंग हारे, जैसे शिकस्त हुए, खुदा ने ऐलान किया अब इनके लिए कोई जगह आसमान पर बाकी नहीं रही। मिकाएल उठ और इन्हें आसमान पर से गंदगी की तरह, आसमान पर से गंदगी की तरह जमीन पर पटक दे। लूसीफर और उसके सारे फरिश्तों को मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने आसमान से उठाया और उठा के जैसे कोई कूड़ा फेंकता है, जैसे कोई गंदगी फेंकता है, गंदगी का ढेर, गलाजत का ढेर फेंकता है, मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने लूसीफर को जो ममसू था उठाया, जमीन पर दे मारा, पटक दिया और जंग मिकाएल ने जीत ली। पुत्र हुण हिली ना इथों। जंग मिकाएल ने जीत ली। जब जंग जीत ली तो एक फरिश्ता ऐलान करता है और ऐलान करता है, ऐ आसमान वालों, थैंक यू। हुण स्वाद आया जे बोलन नहीं होते। ऐ आसमान वालों, पादरी मीर साहब तुहाडा नाम इन्ना को मैं मशहूर कर दिता है, सारी दुनिया नूं पता लग रहा है, इत्थे भी लग रहा है, ते हुण ती बोल छड्डो। ऐ आसमान वालों और जमीन के रहने वालों, तुम पर, जमीन के रहने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं, आसमान पर रहने वालों के लिए अच्छी खबर है, जमीन पर रहने वालों के लिए बुरी खबर है कि लूसीफर जमीन पर गिरा दिया गया। और कलाम में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से जमीन पर गिरा दिया गया, पटक दिया गया, तुझे गंदगी की तरह नीचे गिरा दिया गया और तेरे फरिश्तों को भी गिरा दिया गया। और जब वो नीचे गिराए गए तो खुदा ने लूसीफर को जो टाइटल दिया वो कहा, ये अब शैतान है। अब ये क्या है भाई? किन्निया ने साकादारी पाई हुई है शैतान ना। कोई गल नहीं, सुन लो। किन्निया दी साकादारी है शैतान ना है जी। किसी दी साख तो फिर ना क्यों नहीं लेंदे? वो आके तंग करते हैं, इसलिए मैं अज उन्हें नंगा कर रहा, वो करतूतां दस रहा, तो जेडे साथी ने नाम नहीं वो लेंगे। लूसीफर का नाम क्या है? जेडे साख ने ये दे वो बोलन ना, तो जेडे जेडे दे खिलाफ ने वो बोलन। लूसीफर का दूसरा नाम क्या है? इससे अज़दहा कहा गया, बाद में इसे पुराना सांप कहा गया, इसे झूठा कहा गया, इसे झूठों का। और ये जमीन पर जब गिराया गया तो बाइबल में लिखा है, जैसे ये गिराया गया शैतान बन गया, उधर जे नीचे गिराया गया, इधर आदम और हवा पैदा हो चुके थे, बना लिए थे खुदा ने। सीधा अदन के अंदर आता है, उत्ते दी चली नहीं, थल्ले ही सही, उत्ते चली नहीं ते थल्ले ही सही। नीचे हवा को आके कहता है, क्या वाकई खुदा ने तुझे कहा कि इस तरह का फल ना खाना? कहती है हां। इस पुराने सांप लूसीफर ने कहा, खुदा जानता है जिस रोज तू इसे खाएगी। थैंक यू भाई साहब, कल ही तुसी लगता है सारे स्कॉलर हो, थैंक यू। जिस रोज तू इसको खाएगी किसकी मानद हो जाएगी? किन्ने बंदे ने जो खुदा की मानद होना चाहते हैं, तो फिर फल क्यों ना खाओ? सीधी जी गल है, जरा खुदा बनना चाहता फल खाएगा। तो गंदगी की तरह नीचे आया, वर्गलाया किसको? हवा को। और हवा को आके कहता, जिस रोज तू इसे खाएगी तू क्या हो जाएगी? तो खुदा ने कहा, जिस रोज तू इसे खाएगा, मेरे साथ रहिए जिस रोज तू इसको खाएगा, खुदा कहता है जिस रोज तूने इससे खाया। तो शैतान क्या कहता है? लूसीफर क्या कहता है? जिस रोज तू इसे खाएगा
मेरे नाल ले आ जाए। खुदा कहता है जिस रोज तूने खाया तू मर जाएगा। लूसीफर कहता है जिस रोज तूने इसे खाया तो खुदा की मानित हो जाएगा। आख्या मैं ती चाल चली सी उत्ते कि मैं खुदा दी मानत हो जावां। हुण जरा इन्हां नूं आना कि तुसीं खुदा बनना चाहते हो। ते हवा ने की आख्या आहो है ना औकात साडी पुठी, खुदा ही बनना चाहते हैं। मखलूक खालक नहीं बन सकती। कहा मैं बनना चाहती हूं, क्या फड़ खा, खादा तो खुदा दी मानत बन गए। किड्डा वड्डा झूठ है, किड्डा झूठ है। फिर झूठ है ना तो असं एवं फस जाने वो झूठा च, एवं फस जाने। एडे एडे वड्डे झूठ बोलता है कि एवं असी फस जाने। झूठा आके गुनाह करवाया। सो पहला गुनाह जमीन पर नहीं बल्कि कहां पर हुआ? आदम ने गुनाह नहीं किया, हवा ने पहला गुनाह नहीं किया। गुनाह पहला किसने किया? जरा बुलंद आवाज से, गुनाह पहला किसने किया? इसलिए थी शैतान बनया। तो दूसरा गुनाह किसने जमीन पर किया? हवा ने। तो दो भी आपस गुत्थम गुत्था हो गए भाई, इकट्ठे हो गए, मिल गए। और बाइबल बयान करती है खुदा ने क्या किया। खुदा ने कहा अगर मैं सारे फरिश्ते जमीन के उत्ते छड़ दिते तो इंसान किन्ने को है? वैसे आजकल दुनिया की आबादी कितनी है पता जी किसी को? 6 अरब से ज्यादा हो गए हम। 6 अरब से ज्यादा हो गए हैं। तो फरिश्तियां की तादाद 6 अरब नू जरबा ही देंदे रहो ना तो फरिश्ते की तादाद नहीं जो मुकनी। इन्ने फरिश्ते जे। खुदा ने जब इन्हें नीचे फेंका तो खुदा ने कहा ओहो, एक ने जाके वक्त पा दिता सारी दुनिया नू, ते सारे की करनगे? खुदा ने यहूदा के खत में लिखा है इन्हें तारीकी की गारों में इकट्ठा करके बंद कर दिया और कहा ऐ शैतान के फरिश्तों, बदरूहो, जिन्नों, पूतों, किसे इंसान तो तुसी हमला नहीं करोगे, बंद हो जाओ। बंद कर दिया गारों के अंदर रोज़े अजीम की अदालत के लिए। और कलाम मुकद्दस में लिखा जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को नहीं छोड़ा बल्कि उसे रोज़े अजीम की अदालत के लिए तारीकी की गारों में बंद करके रखा है ताकि हमें डिस्टर्ब ना करते रहे। खुदा ने उन्हें बंद कर दिया। आखिरकार क्या हुआ? अब छोटा सा ग्रोह जमीन पर गिराया गया। जो पहला उसका फरिश्ता था जिसका नाम लूसीफर था वो क्या बना? ते जेड़े शैतान दे नाल डिगे ने वो सारे ही सियाने फरिश्ते ने, फिर वो सारे ही चंगे ने। वो फिर की बन गए? कोई बदरू बन गई, कोई चड़ेल बन गई, कोई जिन्न बन गया, कोई भूत बन गया। ते आ सारे सानू ही चंबड़े। साडी मां नू चंबड़ सकदा जाके, साडे प्यो नू जाके चंबड़ सकदा, ते सानू की तकलीफ है? उन्होंने भाई सीधा नहीं सी हो गया हवा नू, आदम को सीधा नहीं हो गया। जो हवा और आदम को पर हमला कर सकता है तो असी बचे हुए हैं। दसो मैनू बचे हैं शैतान तो? किन्ने बचे हुए हैं शैतान तो? सी कोई भी नहीं जो बचया। लिखा सब ने गुनाह किया। कितने लोगों ने गुनाह किया? तो बचे किन्ने हैं? कोई नहीं। शैतान की बदरूहें, चड़ेले, भूत, जिन आके सानू सारे फड़ के गुनाह वाल लेके जा रहे हैं। ये जंग आसमान पर शुरू हुई। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है अदन के अंदर जब ये आया तो अदन के अंदर खुदा ने कहा मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो तेरे सर को और तू उसकी एड़ी पर। तो औरत की नस्ल से कौन पैदा हुआ? बुलंद आवाज से जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को यीशु मसीह को औरत की नस्ल से, औरत के वसीला से भेजा जो शरीयत के मातहत रहा ताकि शरीयत के मातहतों को आजाद नहीं करे। आयता गलत ना पढ़ो। शरीयत के मातहतों को मोल ले, खरीद ले, उन्होंने मोल ले लवे।
औरत की नस्ल से एक ही पैदा हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, जब्राइल फरिश्ता मरियम मुकद्दसा के पास आया और आके कहते हैं तेरे, जरा बुलंद आवाज से, तेरे, और तू उसका नाम तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम, क्योंकि मेरा गला बैंड है अजे, मैं सवेरे भी कलाम सुनाना जे, अगले दिन भी सुनाना जे, ते सुनांदिया सुनांदिया आखिरी साह तक सुनाना चाहना वा, जो तक मेरे साह साह है। मैं चाहना मेरा साह भी स्टेज ते निकल जाए, लेकिन तुसी नहीं जा रहे। ताड़ियां कादियां मारन डे हो, ये मैनू दस लो पहला, तुहाडा भी साह निकले ना। मैं तो इत्थों तक खुदा नू आना, मेरा आखिरी साह भी स्टेज ते, तुसी एक साह कट के यसू ना ही ले लवो। अगो कहंदा हालेलुया, दसो तू उसका नाम, बुलंद आवाज से, तू उसका नाम, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके और जब ये खुदा का बेटा मरियम का लाल मसीह मसलूब इस दुनिया में आया, तो इसको सिर्फ सुबह का चमकता हुआ सितारा नहीं कहा गया, क्योंकि सितारा जलाल लेता है किसी और से। इसको कहा गया ये आफताब सदाकत है, जिसके अंदर से नूर निकलता है। और तारी दी चाजना मार छड़ो, ये आफताब सदाकत है। कोई माई दा लाल है जम्मिया मां ने हो जा जो हालेलुया नारा मारे? कोई एक अद्धा चाहिए जेड़ा उची मारे, ते वेले नाल जेड़ा मारेगा मैं समझागा कि यह मसीही तुखम है। मसीहिया दे अंदरों जी हालेलुया फुट फुट निकल रहा है। थैंक यू पुत्र, होन टाइम ना मार नहीं नारा, मेरे साथ रहिए। यीशु मसीह सिर्फ सितारा नहीं बल्कि आफताबे सदाकत और सुबह का चमकता हुआ सितारा मरियम का लाल है, जो कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे का बनाने वाला है। उसने जब जमीन पर आया, उसने आके इब्लीस के खिलाफ ऐलान जंग बुलंद कर दिया और उसने फरमाया, इब्लीस तूने हवा को बरगलाया, तूने आदम को बरगलाया, तूने कहा तू खुदा बन जाएगा, लिहाजा ये तो खुदा नहीं बने, तू खुदा नहीं बना, मैं खुदा इंसान बन गया हूं। क्यों? तुम खुदा नहीं बन सकते, तुम खुदा नहीं बन सकते, लेकिन मैं खुदा इंसान बन सकता हूं। तुम खुदा नहीं बन सकते, इंसान की जात महदूद है, खुदा की जात लामहदूद है। इंसान खुदा नहीं बन सकता, खुदा इंसान बन सकता है। अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर, हालेलुया। पादरी साहबान मेरे नाल रहो, दुआ दे नाल रहो, नाल कलाम बोलते रहो। अलूहियत की सारी मामूरी उसमें, अर्श हो या फर्श हो, रियासतें हो या हुकूमतें हो, सब कुछ उसके लिए बनाया गया और उसके वसीले से बनाया गया, उसके लिए बनाया गया, उसके वसीला से बनाया गया। और खुदा इंसान बन के आया, और जब इंसान बन के आता है तो कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब, जरा बुलंद आवाज से मसीहियों अपने ईमान का इकरार कीजिएगा और अपने तुखम का इजहार कीजिएगा। गल बड़ी वड्डी कह के जा रहे आज, ईमान का इकरार कीजिएगा और अपने तुखम का इजहार कीजिएगा। इजहार का मतलब है जाहिर करे मैं मसीही हूं। है जी तुखम साडा मसीही है, तुखम मसीही जो यीशु को कबूल करता है, उसमें उसका तुखम बन जाता है। जिनने मसीह नू कबूल किया है उन्हां च मसीह दा तुखम है, ते फिर इजहार क्यों नहीं करते मसीह दे तुखम दा? कोई वड्डे गले वाला हालेलुया वाला कोई नहीं तुहाडे च?
इजहार करें अपने तुखम का। और हमारा तुखम मसीह का तुखम है। हमारा तुखम किसका है? बूटे मसीदा, माजे मसीदा, मन्ने मसीदा, अनवर मसीदा, सिंधी मसीदा। किसका तुखम है? यीशु मसीह का तुखम है। किसका तुखम है? किसमें? जो उसको कबूल कर लेता है। ईमान का इजहार और ईमान का इकरार और तुखम का इजहार करे कि मैं मसीही हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों सब, और तुखम का इजहार करके बहाओ जी मैनू जरा अज हालेलुया। तुखम नहीं नजर आना। हुण पूरी आयतां पढ़नियां जी मेरे नाल। टाइम आ चुका है मेरे नाल आयतां पढ़नियां जी। पढ़ने के लिए तैयार है आयात? मैंने आपको बताया कलाम के दौरान बरकत मिलेगी अगर कलाम को बोलना शुरू करेंगे। बाइबल में लिखा है बाइबल का पढ़ने वाला, और जो कुछ इसमें लिखा है तो आप बोलना चाहेंगे कलाम को। कलाम बोलेंगे, कलाम अंदर से निकलेगा, बरकत आएगी। कलाम मुकद्दस में लिखा, जब वो दुनिया में आया उसने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब, सही सीने ठंड पई जे। और तुहानू मैं एक गल होर दसा, तुसी वाकई तुखमी मसीही हो। वाकई तुखमी मसीही हो। जेड़े डरदे कोई नहीं। ते जवानों, अगर तुहानू खुदा तौफीक देता तो नारा उची मारिया करो, डरिया जे ना किसी को। तो यो खुदा तुहानू बरकत देता है तो उची नारा मारिया जे। मैं अर्ज कर रहा था, यीशु मसीह ने आके कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब, मैं तुमको, क्योंकि राह हक और जिंदगी, मैं बाप में से निकला और दुनिया में। फिर इन्हें कहना जी, मैं उन्होंने पूछना तस्वीर सही नहीं आई, इन्हें कहना जी मैं तो उत्थे ही बैठा रहा सा, मैं हिलिया ही नहीं उतो भाजी। और दो भी हाथ चुक के कहना है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में। लो जी, दो भी हाथ चुक के कहना जी, इकरार करना है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में। और जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने, मैं बाप में से निकल के आया हूं, बाप मुझ में है। और मैं इसलिए आया कि मैंने अपने आप को खाली किया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया। तुम खुदा बनना चाहते थे ना, मेरे साथ रहिए, यही थे ना कि तुम खुदा बन जाओ, नीचे आके बरगलाया क्यों? यकूब साहब ने गल सुन लो, तुसी सुना लो इन्होंने कुछ। नीचे सुनिए, नीचे आके गिराया गया, वरगलाया क्यों? एडी भाई मेरी गल सुन लो, अगर इतने कितने नेड़े होते। खुदा ने उसे नीचे फेंका, नीचे आके वरगलाया उसने कि तू खुदा बन जाएगा, ना बन सका। खुदा ने नीचे फेंका, नीचे आके इंसानों को वरगलाया, पकड़ लिया। यीशु मसीह ने कहा, आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, आओ मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। खुदा बन के नहीं, इंसान बन के खुदा की कुदरत को जाहिर करने आया। जब वो दुनिया में आया, उसने सबसे पहले आके कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूं। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? मैं तुमको आराम दूंगा। और आराम देने के लिए किया क्या? बाइबल मुकद्दस में लिखा। एडी भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो यहां पीछे आके मेरी बात सुन ले। याकूब साहब यहां बैठे, उनकी बात सुन ले। मैं अर्ज कर रहा था कि आके ऐलान किया, और ऐलान करके कुचले हुओं को आजाद किया, इब्लीस के चुंगल से छुड़ाया। और इब्लीस के चुंगल से छुड़ाने का मतलब यह है कि कोहे कलवरी पर उसने मसलूब होना था, लेकिन मसलूब होने से पहले, अपनी टीम से बात कर ले, मसलूब होने से पहले, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मसलूब होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के अंदर आके लिखा है, इब्ने आदम, इब्ने आदम किस लिए आया? जरा बुलंद आवाज से, इब्ने आदम किस लिए आया? इब्ने आदम किस लिए आया? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। खोए हुओं को ढूंढने
और नजात देने के लिए आया। इसका मतलब यह है कि वो इसलिए आया कि जो शैतान के हाथों में फंस गए हैं, जुल्म उठा रहे हैं, मुसीबतें उठा रहे हैं, तंगियां उठा रहे हैं, बीमारियों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, वर्ग लगाए हुए हैं और इब्लीस से मुतासर हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। इसलिए मेरे साथ रहिए जरा, प्लीज प्लीज ब्रदर जी प्लीज मेरी कलाम पेश करने दे मुझे। मैं अर्ज कर रहा हूं, आया इसलिए ताकि कुचले हुओं को आजाद करे। और अब बाइबल बयान करती है, एक शख्स जब घर से निकाल दिया गया, इब्लीस जब जिंदगियों के अंदर काम करता, सिर्फ बीमारी नहीं लगाता, इब्लीस जिंदगियों के अंदर बीमारियों के साथ साथ ऐसे रोग लगा देता है कि इब्लीस झूठा है, झूठों का, मैं साथ रही है, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया, इब्लीस झूठा है, झूठों का बाप है, अंदर जाता है, वर्ग लगाता है, तंग करता है, परेशान करता है, कभी कोई बीमारी लगा देता है, कभी कोई बीमारी लगा देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, एक औरत थी जिससे 18 बरस से, कितने सालों से, 18 बरस से शैतान ने पकड़ा हुआ था। कितने सालों से, 18 सालों से। एक दिन यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके अंदर से बदबू थी, जतान था, लूसीफर उसके अंदर था, लूसीफर उसके अंदर से निकल गया। जैसे लूसीफर अंदर से निकला तो पादरी सेबान, मुबश्शिर सेबान, बड़े बड़े ओहदों वाले आए और आकर कहते, तूने ये क्या किया, आज का दिन तो सब्बत का था, तूने क्या किया। यीशु मसीह ने कहा, ये किसकी बेटी है, ये अब्राहम की बेटी है जिसे शैतान ने 18 साल से रोग लगाया हुआ है। शैतान के हाथों 18 साल से दुख उठा रही है, दुख कर देता है, औरतों के साथ पोशीदा हरकतें गलत करता है, दुख देता है, परेशानी देता है 18 साल से। एक औरत थी जिसे 12 साल से खून जारी था। एक शख्स था, बाइबल मुकद्दस में लिखा, जब वो खुदावंद यीशु मसीह उसके पास गए तो यीशु कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और वो कब्रिस्तान के अंदर नंगा रह रहा है और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं तो लोगों ने कहा, इस तरफ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना जनाब, यहां एक शख्स है जो मारता है, जो जलील करता है। क्यों जलील करता है, इसलिए जलील करता है कि ये कभी आग के अंदर कूद जाता है, हमने संगलों से इसे बांधा है, जो कोई इसके पास जाता है उसको मार देता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह इसके पास जाने लगे, शागिर्दों ने रोका कि नहीं जाना, लोगों ने रोका नहीं जाना, लूसीफर उसके अंदर है, शैतान उसके अंदर है, आपने नहीं जाना। बाइबल मुकद्दस में लिखा, यीशु मसीह उसके पास गए। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे सारे, आइए सारे अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे, जितने लोग हैं अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह उसके पास गए और यीशु मसीह जैसे उसके पास जाने लगते हैं, रास्ते में लोग रोकते हैं। आइए बरकत लेने के लिए सारे खड़े हो जाइए, आखिरी लम्हात है। जैसे यीशु मसीह को रोका जा रहा है कि आका नहीं जाना, वहां पर एक नंगा शख्स है, उसके अंदर लश्कर है, उसके अंदर बदरूहे हैं, शैतान उसके अंदर है, लूसीफर उसके अंदर है, वो मारेगा तुझे संसार कर देगा, तुझे पत्थरों से मारेगा। मेरे आका ने कहा, मैं जरूर जाऊंगा। आका वहां पर जाते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, उस शख्स ने पत्थर उठा लिया और मेरे आका की तरफ उस पत्थर को बढ़ाया कि आका को मारेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो जोर से पत्थर को पकड़ता है, खुदावंद यीशु मसीह को मारने की कोशिश करता है। जैसे मेरे आका ने अपनी खूबसूरत निगाहें उसकी तरफ उठाई, जहां पर पत्थर था वही रुक गया। सुनिए गौर से, बदन साकन हो गया, इब्लीस वहीं का वहीं रह गया। मेरे यीशु मसीह ने कहा, कौन है तू? कहा, मैं लश्कर हूं। कौन सा लश्कर था? वो जो आसमान पर गिराया गया था, वो जो आसमान से नीचे गिराया गया, उसके अंदर चला गया, उसको जाके बीमार कर दिया, नंगा कर दिया, जलील किया, रुसवा किया, बीवी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, बहनें छोड़ गई, भाई छोड़ गए, लेकिन मेरा यीशु नहीं छोड़ता। अगर आपको शैतान ने पकड़ा हुआ है, कोई मर्ज लगा चुका है, कोई बीमारी लगा चुका है, कोई तंगी लगा चुका है, कोई कुछ कर चुका है, क्योंकि वो नीचे आके वर्ग लगाता है, रोग लगाता है, परेशान आके करता है। अगर आप उसके से फंसे हुए हैं उन जगहों के अंदर, तो यीशु मसीह आज यहां मौजूद है। उसने आसमान से इब्लीस को गंदगी की तरह नीचे फेंका,
सलीब के ऊपर उसका सर कुचला और आज वो यहां पर मौजूद है। और आज यकीन जानिए, अगर कोई बीमार है, कोई मुश्किल के अंदर है, कोई मुसीबत के अंदर है, कोई तंगी के अंदर है, कोई परेशानी के अंदर है, कोई बदरूहों के अंदर है, कोई बदरूहों से सताया है, तो मैं आपको खुशी की खबर देता हूं। खुशी की खबर यह है कि अगर बदरू किसी के बदन में आए तो पादरी साहबान, क्या वो इब्राहिम के नाम से निकल जाएगी? मेरे साथ रहिए। क्या इसहाक के नाम से निकल जाएगी बदरू? आपने कभी तजर्बा किया? क्या याकूब के नाम से निकल जाएगी? क्या सदरक के नाम से, मीसक के नाम से, जमात बताए अब्दुलजू के नाम से, दानियल के नाम से, हननिया के नाम से, सफीरा के नाम से या सुलेमान के नाम से कभी बदरू नहीं निकलेगी। जब पादरी साहबान आप अपने मुंह से कहते हैं मैं तुम्हें खुदा के बेटे यीशु के नाम से हुक्म देता निकल जा, बदरू को आग लगना शुरू हो जाती है और वो कहता है यीशु नाम ना लेना, क्योंकि यीशु नाम में आग पाई जाती है। अगर वो आग के अंदर रहता था तो मेरे तो यीशु नाम में आग पाई जाती है। ये है उसकी औकात और ये है यीशु की जात। यह है यीशु की जात। उसके नाम में आग, लूसीफर में आग, लेकिन मेरे यीशु के, जरा बुलंद आवाज से, यीशु के नाम में क्या है? आग पाई जाती है। और जब यीशु नाम लिया जाता है आग लगना शुरू हो जाती है और ये आग बीमारियों को जलाना शुरू कर देती है, बदरूहों को जलाना शुरू कर देती है। मैं गुजारिश करूंगा जितने लोग यहां पर है पीछे थोड़ा थोड़ा हो जाए, पीछे हट जाए, यहां से पीछे हट जाए, यहां से भी पीछे हट जाए, पीछे कर दें बच्चों को भी, साउंड को थोड़ा आगे कर दें ताकि ये आवाज आती रहे, साउंड आगे कर दें, बच्चे सारे पीछे हो जाएं। पादरी साहबान से रिक्वेस्ट है प्लीज आइए सामने इनके लिए बरकत चाहने के लिए। इस तरफ से भी अगर कोई पासवान आना चाहता है इस तरफ सामने स्टेज के आ जाए। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, यीशु नाम में आग पाई जाती है। यीशु मसीह जब गया उसने सलीब के ऊपर इब्लीस का, लूसीफर का सर कुचला, उसने लूसीफर को मार दिया। आगे चले जाए, आगे बढ़े, आगे भी दुनिया जी, वो भी मेरी बेटियां मेरी बहनें हैं। आगे आप आमिर बाहर निकल जाए, पीछे हो जाए आप थोड़ा सा, और आगे चले जाए पादरी साहब, और आगे चले जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे साथ रहिएगा, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पादरी साहबान आए, पीछे हो जाए, खादम यहां मौजूद है, पीछे हो जाए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था यीशु नाम में आग है। किस में आग है? लूसीफर आग के अंदर रहता है, लेकिन यीशु के नाम में आग है। वो औरत जिसे 18 बरस से खून जारी था, यीशु ने कहा शैतान 18 साल से पकड़ा हुआ है, पोशीदा मर्जें लगाई हुई हैं, गलत कार्य करता है, निकल इसके बदन से। वो उसके बदन से निकल गया। जो गरासनत के इलाका के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर नंगा लोगों को मार रहा था, यीशु मसीह ने उसको आजाद किया। यीशु मसीह ने लश्करों को निकाला, बदरूहों को, और वो बीमारियां लगा के बैठ जाती हैं। शैतान दुनिया के अंदर इसलिए गिराया गया, इसलिए आया गुस्से के अंदर। लिखा है आसमानों खुशी मनाओ, जमीन के रहने वालों अफसोस। लेकिन अब अफसोस की जरूरत नहीं है, अब अफसोस की जरूरत नहीं है, अब खुशी की जरूरत है। खुशी इस बात की है कि यीशु हमारे साथ है। कोई हालेलुया कह सकता है? खुशी इस बात की है कि यीशु यहां मौजूद है। खुशी इस बात की है, यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां, मैं वहां। खुशी इस बात की है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना कभी तुझे। यह खुशी इस बात की है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, मेरा आका यीशु मसीह आपको वैसे संभालता है। खुशी इस बात की है कि जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु चला जाता है। खुशी इस बात की है कि आप यीशु के पास नहीं आते, यीशु आपके पास चला जाता है। खुशी इस बात की है 38 साल का मरीज हौस के किनारे पड़ा है, फरिश्ते का इंतजार करता है, लेकिन यीशु खुद उसके पास चला जाता है। आज खुशी इस बात की है कि यीशु आपके पास है।